हे एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट एमएससी, बीएससी एंड सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिए थे। आज हम 3rd टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हमें एक फ़िगर बनानी होगी। ये हमने एक फ़िगर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम वेरिएबल्स लेते हैं उन्हें हम आर, फाई, जेड में लेते हैं, ठीक है। इसमें जो हम जैसे कि हम कार्टेशियन में लेते थे एक्स, वाई, जेड, स्फेरिकल में हमने आर, थीटा, फाई लिया था। इसी तरह हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर, फाई, जेड लेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन डिफाइन करनी है तो हमें उसको आर, फाई, जेड की फॉर्म में लेना होगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है एंड ये हमारी जेड एक्सिस है। आर, फाई, जेड की पोजीशन हम कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारी आर और यहाँ से लेके ये हमारी जेड, और एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रही है ये एंगल है हमारा फाई। जब ये आर है तो हमारी ये भी क्या होगी, आर ही होगी, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, आर ही है। एक तरह से इसे गेट की तरह समझो, जैसे कि डोर होता है। जब इस डोर को तुम पूरा घुमाओगे तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेगा, है ना। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके क्या है, वेरिएबल्स क्या क्या है, आर, फाई एंड जेड, जो इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। जो ये आर, फाई, जेड हैं इनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होंगी, है ना। तो आर की जो डायरेक्शन है वो हमने क्या ले ली, आर फाई ले ली, आर कैप ले ली। फाई की डायरेक्शन हमने फाई कैप ले ली, वो कुछ इस प्रकार है, इस तरह है। और हमने जेड की जो डायरेक्शन ली है वो हमारी ये हो गई जेड की डायरेक्शन। और ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जिस तरह कार्टेशियन में एक्स, वाई, जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, स्फेरिकल में आर, थीटा, फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, इसी तरह सिलेंड्रिकल में आर, जेड, फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक रिलेशन देखेंगे। देखिए, इसको समझते हैं। हम यहाँ पर क्या लेंगे, आर का कंपोनेंट लेंगे। मैं इसे दूसरी फिगर के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, यही तो है हमारा जेड, सॉरी आर, है ना। यही तो हमारी आर है। तो मैंने ले लिया है वाई और ये ले लिया है एक्स। इसका एक कंपोनेंट यहाँ करा और एक इसका कंपोनेंट हमने यहाँ डाला, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है एक्स और आर, ये वाली जो हमारी लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारा फाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट क्या आएगा, आर कोस फाई आएगा, और वाई एक्सिस के साथ क्या आएगा, आर साइन फाई आएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो होगा ये वाला जो होगा ये आर कोस फाई होगा और ये वाला आर साइन फाई होगा, है ना। तो हमारी जो हमारी वाई है वो किसके बराबर है, आर साइन फाई के। और जो हमारी एक्स है ये एक्स ही तो है, ये किसके बराबर है, आर कॉस फाई के। और जेड किसके बराबर है, जेड के ही बराबर है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया है एक्स और एक्स और वाई के बीच में, मतलब कि एक्स, वाई, जेड और आर, फाई, जेड के बीच में ये एक रिलेशन आ गया जो कि ब्रिज का काम करेगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब हम बात करते हैं रेंज की। सिलेंडर की हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, रेंज ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जिसमें हम आर,
फाई और जेड की हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो इसी फिगर के थ्रू समझते हैं, नहीं तो मैं दूसरी बना देती हूँ। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया और अब देखिए ये एंगल फाई है और ये हमारी डिस्टेंस जेड है। ठीक है, और ये हमारी आर है। तो हम देखिए पहले हम आर की देखते हैं, आर की देखेंगे। रेडियस तो उसकी कितनी भी बड़ी हो सकती है ना। रेडियस का तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है। सिलेंडर हमारा जीरो मतलब कि ज़ीरो से लेके हमारा कितना भी बड़ा हो सकता है, कितनी भी बढ़ा लो रेडियस, है ना। तो रेडियस तो कितनी हो गई, ज़ीरो से इन्फिनिटी हमारी रेडियस हो गया। हमें नहीं मालूम हमारी रेडियस कितनी है, सिलेंडर हमारा कितनी भी रेडियस का हो सकता है। बात करते हैं एंगल फाई की। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इसने फाई एंगल बनाया, फिर हमारे यहाँ आ गया तो एंगल बढ़ गया, फिर यहाँ आ गया और एंगल बढ़ गया, यहाँ आ गया और बढ़ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और बढ़ गया। तो ये कितना कितना रोटेट कर रहा है, ज़ीरो से 2 पाई रोटेट कर रहा है। तो मिनिमम रेंज कितनी है फाई की, ज़ीरो, और मैक्सिमम रेंज कितनी है फाई की, 2 पाई। अब बात करते हैं जेड की। ठीक है, जेड एक तरह से हमारी क्या है, सिलेंडर की लेंथ ही तो है। तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो सकती है भाई, हमारा सिलेंडर यहाँ इतना, ये ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर जेड है, यहाँ माइनस के जेड है नीचे, है ना। तो हमारी जो लेंथ है वो भी कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या ले ली है लेंथ कि माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी कहीं भी हमारी लेंथ हो सकती है। तो ये आ गई रेंज ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब हम इसके डीएल की बात करेंगे कि हम कैसे डीएल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमने मान लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आर फाई जेड की पोजीशन पर था। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया, थोड़ा उसमें चेंज आ गया, रेडियस में भी चेंज आ गया। ठीक है, एंगल में भी चेंज आ गया डी फाई का, और उसकी हाइट में भी चेंज आ गया डी जेड का। ठीक है, तो क्या आ गया, इनमें चेंज आ गया। तो हम डी एल कैसे लिखते हैं, डी एल बराबर डी आर आर कैप प्लस डी फाई फाई कैप प्लस जेड डी जेड जेड कैप। ठीक है, ये आ गया। अब ये बताइए, ये तो हमारी रेडियस मीटर में हो गई, ये हमारी लेंथ मीटर में हो गई, ये हमारे डिग्री में हो गया। क्या हम मीटर में डिग्री ऐड कर सकते हैं, सेम यूनिट को सेम यूनिट में ही तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है इसको भी हमें मीटर बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा फाई का। अब ये हमारा एंगल क्या है, फाई है ना, ये हमारा एंगल फाई है, और ये हमारी एक्स एक्सिस के साथ मतलब फाई एंगल बना रहा है, ये आर कंपोनेंट जो है, आर वाला जो है। तो देखिए कितना चेंज आया है, मान लो ये यहाँ आ गया तो कितना चेंज आ रहा है, डी फाई चेंज आ रहा है। ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, डी फाई चेंज आ रहा है। और ये कितनी है हमारी, ये हमारी कितनी है, आर, चेंज कितना आया डी फाई का। तो आर्क कैसे निकालेंगे, देखो हम आर्क निकाल सकते हैं। आर्क का फॉर्मूला होता है, आर्क मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यहाँ हमारा एंगल हो गया। तो एंगल कितना है हमारा, देखो अब हमें आर्क निकालनी है, तो एंगल इनटू रेडियस कर देंगे। एंगल कितना है, डी फाई, रेडियस कितनी है, आर। ये हमारी आर की तो आई है एक तरह से, तो हमारी आर्क कितनी आ गई, आर डी फाई आ गई, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, डी फाई फाई। तो ये हमारी अब किस में बन गया, मीटर में। तो डी एल हमारा फाइनली डी एल जो निकल के आया है वो आया है डी आर आर कैप आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ठीक है, ये जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो इसे याद रखना है।
अब जब हमारा DL निकल गया तो हम DV भी निकाल देंगे। तो DV कैसे निकालेंगे, आर कैप फाई कैप जेड कैप को छोड़कर सब प्रोडक्ट में लिख दो। तो क्या आएगा, आर डी आर डी फाई डी जेड, ये हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। अब इसके बाद रह गया एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने कार्टेशियन में निकाला, स्फेरिकल में निकाला, इसी तरह से हम इसमें सिलेंड्रिकल में भी हम बाय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। आपको सिंपली क्या याद रखना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि ये वाला रिलेशन, ये जो हमने तीनों रिलेशन निकाले, इनकी रेंज, जो ये रेंज है सिलेंडर की, कि आर रेडियस हमारी 0 से इन्फिनिटी है, फाई हमारा 0 से 2 पाई है, और जेड हमारी माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी है। और हमें क्या याद रखना है कि हमारा DL क्या है और DV क्या है। ठीक है, अब एरिया हम निकालना सिखाई देंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ये सॉल्व कर रखा है पहले से ही, बस मैं आपको समझाऊंगी। फाइंड आउट रेंज ऑफ आर फाई जेड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हमें सॉलिड सिलेंडर की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेडियस की, एंगल फाई की एंड हाइट जेड की। ठीक है, तो देखिए हमें ये फिगर गिवन है, हमें फिगर में ये दे रखा है कि लेंथ जो है सिलेंडर की वो L दी हुई है, रेडियस R दी हुई है, और हमें क्या बोलते हैं तो हम पहले इसकी रेंज निकालते हैं। देखिए अब हमें गिवन है कि रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, R तक है, मतलब कि R है रेंज इसकी, जो हमें गिवन सिलेंडर है। तो मिनिमम रेंज कितनी हो सकती है, R 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, R हो सकती है। तो रेंज ऑफ सॉलिड मतलब रेंज ऑफ R की जो रेडियस की जो रेंज है वो 0 से कितनी है, R है। अब हम फाई की रेंज देखते हैं। अब फाई हमारा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, यही तो है फाई, है ना, यही तो है फाई। तो देखिए ये हमारा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ तो एंगल हमारा बढ़ ही रहा है, तो कितना आएगा, 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई फाई की रेंज होगी। और रेंज जेड की कितनी है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी दी हुई है, L दी हुई है। तो रेंज ऑफ जेड कितनी होगी, L हो गई। तो ये तो हमने निकाल ली रेंज। ठीक है, अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये है हमारी मेन प्रॉब्लम, कि हम कैसे एरिया को फाइंड आउट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो सबसे पहले हमें DL याद होना चाहिए। मैंने पीछे बताया था कि DL कैसे निकाला था हमने, तो हम DL का फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर हमें ये याद नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हम एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, हम कुछ नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हमें DL हमें याद रखना ज़रूरी है। तो DL क्या है हमारा, DR R कैप प्लस R D फाई कैप प्लस DZ Z कैप, ये हमारा क्या है, DL है। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि फाइंड करो DA1, हमें मेंशन किया हुआ है कि DA1 निकालना है। ठीक है, ये हमारा DA1 है। ये छोटा सा एरिया ले लिया हमने। देखो जैसे कि हमारा सिलेंडर होता है, ठीक है, उसका जो हमारा सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर हमारा क्लोज्ड होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर नंबर 1 में, और बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हमारा क्लोज सरफेस में बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा DA1 है, ये हमारा DA2 है, ये हमारा DA3 है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम DA1 फाइंड आउट करते हैं। DA1 मतलब कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंडर का। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये वाला सरफेस है, हम इसको एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। हम छोटा सा एरिया ले लिया हमने, ये है इसका छोटा सा एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस कर्व्ड सरफेस में क्या फिक्स्ड है, इस कर्व्ड सरफेस में रेडियस फिक्स्ड है। ठीक है, क्या है, सिलेंडर की रेडियस फिक्स्ड है। तो DL में जो फिक्स्ड है उसको तो हमें लिखना नहीं है ना, जो फिक्स्ड है उसको नहीं लिखना। तो हम क्या करेंगे, DA1 इक्वल टू हमारा R फिक्स्ड है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। हम लिखेंगे R D फाई DZ, बट इसका क्या लिखेंगे, R कैप लिखेंगे। जिसको छोड़ देते हैं उसकी हम डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी डायरेक्शन को लिखा है और DR इसका नहीं लिखा और सबका लिखा है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे ऑन बोथ साइड। हमें D फाई मतलब फाई की भी लिमिट पता है, क्या निकली थी, 0 से 2 पाई, तो लिमिट लगा देंगे। और Z की क्या है, 0 से L, तो ये भी लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फाई आएगा, 0 से 2 पाई लिमिट लगा दी, और Z आएगा इसका 0 से L। हमने लिमिट को
खोल दिया है, तो यहाँ पर आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के, तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर लिख दिया है। इनटू में यहाँ पे 2 पाई माइनस 0 जाएगा, तो मतलब 2 पाई माइनस 0 2 पाई आएगा, और यहाँ पर एल माइनस 0 एल आएगा। तो A1 कितना आ गया, 2 पाई आर है। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यही तो होता है। अब हम DA2 निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर DA2 क्या है, ये वाला अपर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो कैसे हम DA2 निकालेंगे, देखो DA2 ये वाला निकालना है हमें, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, DL लिखा, DL हमें बार बार लिखना है, बिना DL के तो हमारा क्वेश्चन होने का ही नहीं है। तो DL इज इक्वल टू DR आर कैप प्लस RD फाई कैप प्लस DZ जेड कैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या फिक्स्ड है, इसके लिए क्या फिक्स्ड है, अपर सरफेस मतलब कि अपर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए हमारा क्या फिक्स्ड है, हमारी लेंथ फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारी लेंथ फिक्स्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, Z इज इक्वल टू L इज़ फिक्स्ड। तो DL इज इक्वल टू, जहाँ पर हमारा मतलब Z वाले को हम छोड़ देंगे, बस हमें उसका डायरेक्शन लिखना है। तो DR D फाई और Z की डायरेक्शन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डेट इज़ दी सरफेस वो सॉरी क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ दी सिलेंडर, है ना। ये है हमारा अपर पार्ट का, ये अपर पार्ट का है। ठीक है, जो ये हमारा ऊपर है, पाई आर स्क्वायर जो आया है, ये अपर का है। ठीक है, अब हम इसी तरह DA3 निकालेंगे। DL लिखा, तो DA3 जो ये वाला नीचे वाला है, इसके लिए क्या फिक्स्ड है, देखो इसके लिए क्या फिक्स्ड है, ये हमारा यहाँ पर हमारी Z इक्वल टू 0 फिक्स्ड है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, Z इक्वल टू 0 फिक्स्ड कर दी। अब यहाँ पर Z वाला हमारा, हम इसको हटा देंगे, बस इसका हमें डायरेक्शन लिखना है। तो R DR D फाई, और देखो एक चीज़ और कि ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, नेगेटिव में, नीचे की साइड जा रही है ना इसकी, ये नीचे की साइड जा रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हमने Z कैप माइनस में लिया है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। अब पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाले का एरिया आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको DL चाहिए। तो DL इज इक्वल टू क्या होता है, DR आर कैप प्लस RD फाई कैप प्लस DZ जेड कैप। अब हम क्या करेंगे, DL कैसे लिखते हैं, जिस तरह हमने कार्टेशियन में x कैप y कैप z कैप को हटाकर सबका प्रोडक्ट कर दिया, स्फेरिकल में हमने r थीटा फाई को हटाकर उस सबका प्रोडक्ट कर दिया, इसी तरह हम सिलेंडर में r कैप फाई कैप z कैप को हटाकर सबका प्रोडक्ट कर देंगे। R DR DZ लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड और सबकी लिमिट लगा देंगे। अब हमने ये लिमिट लगा दी है, तो यहाँ आएगा R स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा R स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फाई, तो फाई की लिमिट रखेंगे तो 2 पाई, और एक 0 रखेंगे तो 0 वाली तो हट जाएगी, तो 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पर L आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर L, ये आएगा, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने यहाँ पर रेंज निकाली है सिलेंडर की, एरिया निकाला है और वॉल्यूम निकाला है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, अब हमने यहाँ लिया है फाइंड आउट, वही रेंज निकालनी है, एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए, इस बार हमें जो फिगर गिवन है, ये वाली जो फिगर गिवन है, इसमें देखिए हमें लेंथ जो दी है सिलेंडर की, वो L/2 और L/2 हाफ हाफ करके दी है, और यहाँ पर रेडियस R है, सब कुछ वैसे दिया है। ठीक है, अब देखो रेंज कैसे निकालेंगे, R की तो 0 से R ही होगी। ठीक है, फाई कितना होगा, कितना रोटेट करेगा, वही 0 से 2 पाई करेगा, और लेंथ कितनी दे दी है, ये 0 है ना, यहाँ पर ओरिजिन से नीचे जा रहा है ये वाला, ये ऊपर, तो माइनस के L/2 से प्लस के L/2 हमें रेंज दे दी Z की। तो इतना समझ में आया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। छोटा सा एरिया A1 का निकालेंगे, फिर A2 का निकालेंगे, फिर A3 का निकालेंगे। अगर ओवरऑल निकालना है तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम सबसे पहले DA1 निकालते हैं, DL याद होना चाहिए उसके लिए, तो हमने DL याद रखा है, DR आर कैप प्लस RD फाई कैप प्लस DZ जेड कैप। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा ये है हमारा ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये है हमारा, ये वाला जो है, सॉरी ये वाला
ये हमारा DA1, ठीक है, ये वाला 1 है, ये वाला हमारा 2 है और ये वाला हमारा 3 है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो हम पहले 1 निकालते हैं। 1 में हमें क्या निकालना है, देखो DL लिखा, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकालना है एक तरह से इसका। तो क्या फिक्स्ड है, यहाँ पर रेडियस फिक्स्ड है ना। तो हमने रेडियस को फिक्स्ड कर दिया, जो रेडियस वाला उसको हमने हटा दिया, उसका बस हम डायरेक्शन लिखेंगे और सबकी हमने R, D, Phi, DZ करके इसकी डायरेक्शन लिख दी। अब हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट रख देंगे। लिमिट हमने ऊपर निकाल दी है, लिमिट रख देंगे तो R2 L, मतलब कि लिमिट रख देंगे यहाँ पे L/2 + L/2। तो पहला का जो एरिया आया है वो 2πRL आ गया है। दिस इज़ द कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हम इसका DA2 निकाल लेते हैं, अपर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे। तो DL लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या फिक्स्ड है, यहाँ पर L/2 फिक्स्ड है, हमें L/2 क्या है यहाँ पर फिक्स्ड दी हुई है। तो यहाँ पर L/2 फिक्स्ड है, तो Z वाला हम हटा देंगे, बस उसका Z कैप रखेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें इसका Z कैप रखना है। तो DL = R DR और D5 और Z कैप, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट रख देंगे तो ऊपर का एरिया क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा। इसी तरह हम DA3 निकालेंगे, ठीक है, और इसी तरह हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, DL रखा है तो और इन सब का हमने प्रोडक्ट लिख दिया, डायरेक्शन वाले हमें नहीं लिखने, और सब की हमने लिमिट लगा ली, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर ट्रांसफॉर्म इनका देखेंगे, सिलेंड्रिकल टू कार्टीजियन टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू कार्टीजियन और कार्टीजियन टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू कार्टीजियन। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होगी, वेक्टर ट्रांसफॉर्म के ऊपर। थैंक यू।